आज दुनिया एक और बड़े युद्ध के किनारे खड़ी है। दो ऐसे देश इजराइल और ईरान जो दोनों मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल नेशंस हैं, आज एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ दो देशों का लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड पीस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ, पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, और अगर ये जंग नहीं रुकता है तो इससे दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में ईरान और इजराइल की पूरी कहानी। इजराइल और ईरान की दुश्मनी नई नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, जब ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और इजराइल के खिलाफ अपनी नीतियां बना ली। ईरान के सुप्रीम लीडर खुलेआम इजराइल के एग्जिस्टेंस को चैलेंज करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा थ्रेट मानता है। इजराइल ने पिछले कुछ सालों में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया। वहीं पर दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल एसेट्स पर साइबर अटैक किया। और अब अप्रैल 2024 में बात और भी ज़्यादा गर्म हो गई, जब ईरान ने पहली बार इजराइल पर डायरेक्टली मिसाइल्स और ड्रोन अटैक किया। यह अटैक ईरान ने किया सीरिया में ईरानियन कंसुलेट पे इजराइल एयर स्ट्राइक के बदले में, जिस पे ईरान के हाई रैंकिंग जनरल्स मारे गए थे। यह पहला ऐसा ओपन एक्सचेंज था जिसमें दोनों कंट्री ने अपने नाम से एक दूसरे को डायरेक्टली हमला किया, बिना किसी प्रॉक्सी के। वर्ल्ड की मेजर पावर्स अमेरिका, रूस, चाइना इस सिचुएशन को क्लोजली देख रहे थे। अमेरिका डायरेक्टली इजराइल के सपोर्ट्स में है, लेकिन रसिया, चाइना इनडायरेक्टली ईरान के सपोर्ट में है। वॉर लगातार इजराइल और ईरान के बीच चल रहा था। फिर आता है 23 जून 2025, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का। लेकिन एक सवाल लोग इस पर भी उठाते हैं कि जब इजराइल गाजा के इनोसेंट पीपल, सिटीजन्स को मार रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुप्पी क्यों साधी हुई थी। सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने सीज फायर को वायलेट किया और बीरशेबा और हाइफा में मल्टीपल्स मिसाइल्स अटैक किए। बीरशेबा और हाइफा इजराइल के सिटीज़ हैं। फिर ईरान के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई के लिए तेहरान के नज़दीक एक रडार इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इंडिया किसके सपोर्ट में जाएगा, इजराइल या ईरान, या फिर न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि इंडिया को दोनों के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं। वॉर किसी भी देश के लिए जीत का साधन जरूर हो सकती है, लेकिन उस देश के सिटीजन्स के लिए सिर्फ मौत होती है। यह जंग ना किसी सोल्जर्स का सपना होता है, ना किसी बचपन का खेल, बल्कि यह तो एक ऐसी आग होती है जो दोनों तरफ सिर्फ राख छोड़ जाती है। वॉर किसी भी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि यह एक और नई समस्या का जन्म होती है। शांति में ही जीत है, क्योंकि हर जंग में सिर्फ दुश्मन नहीं मरते, बल्कि एक इंसानियत भी मर जाती है। और आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और नए नए अपडेट्स आपको ऐसे मिलते रहें। मिलते एक और नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।